एक बार जब हमने नया जन्म पा लिया और प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब अत्यंत आवश्यक है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें और उन्नति करें। हमको आत्मिक रूप से क्या करना? बढ़ना है और उन्नति करना। कोई नहीं आएगा आपको सिखाने, कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको बढ़ना है। आज हम ये टीचिंग दे रहे हैं, आपको सीखना, नहीं सीखना आप जाने। आप बाद में ये नहीं बोलना, बोले भैया आपने हमको कभी सिखाया नहीं, कभी आपने हमारे लिए ये नहीं किया, भैया आपने कभी ये नहीं। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सच्चाई हम आपको सिखा रहे हैं, आपको सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। बोलता कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें और उन्नति करें। ये कुछ बातें हैं, ये सिद्धांत हैं जिसको प्रतिदिन हमारे जीवन का हिस्सा हमें बना लेना चाहिए। ठीक है। और वो क्या बोलता है? जिससे हमारी सफलता है। इन बातों को करने के द्वारा सबसे पहले आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में विजय आएगा, आनंद आएगा, आप फलदायी होते चले जाएंगे, आपको दिशा निर्देश मिलेगा इसके द्वारा, और आप परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएगी, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को लेकर आएगा। जैसे जॉन 10:10 में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 10:10 में बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देता है। बहुतायत का जीवन यीशु के पास है, इसलिए आपको यीशु के पास आना है, यीशु से मांगना है, यीशु के चरणों में रहना है, यीशु मसीह से आपको उन सारी बातों को करना है। हालेलुया। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है। सबसे पहली बात, आज हमें 2 बातें मैं बताकर समाप्त करूँगा बहुत जल्दी, है ना, क्योंकि हमारा समय होते जा रहा है। 2 या 3 बातें आज हम कंप्लीट करेंगे, और हर दूसरे दिन हम इसी अध्याय को हम सीखेंगे। बोलता है हमें अपने जीवनों में प्रत्येक भाग में यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह को अपने स्थान दे दें, अपने जीवन में स्थान दे दें, उसको अपना प्रभु बना ले, जिससे कि हमने पूरी तरह से अपना जीवन उसे समर्पित किया है। हालेलुया। जैसे कि हमने अपना जीवन उसे समर्पित किया है। सुनना बहुत ध्यान से। एक चुटकुला याद आया, इसलिए मैं आज आपको एक बात बताऊं। बहुत सारे मसीह लोग आज कुटते पिटते हैं, चर्च आने के बाद भी वे रोते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख आ रहा, तकलीफ आ रही, परेशानी आ रही। चर्च आने से आप आशीषित नहीं होंगे। आज्ञा मानने के बाद चर्च आना है और तुरंत आज्ञाकारी होना। और वो क्या बोलता है? जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है तो हमें ये सारी बातों को करना पड़ेगा, हमें ये सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर चाहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 शमूएल 12 उसका 24, उसके बाद मैं आपको चुटकुला बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। उसके बाद बोलता है, क्योंकि यह तो सोच लो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में अनुग्रह किया, बच्चों ध्यान से सुनो, जो गेम खेल रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लो, जो व्हाट्सएप चला रहे हो वो भी ध्यान से सुन लो, इंस्टाग्राम चला रहे हो ध्यान से सुन लो। उस दिन परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। इस समय मैं बहुत सारे लोगों को इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आप वचन नहीं सुन रहे। अब वचन अगर आप नहीं सुनेंगे, आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी, आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, शांति नहीं आ सकती, विजय नहीं आ सकती। आप आनंददायक जीवन, फलदायी जीवन नहीं जी सकते। आप अपने जीवन में इधर भाग उधर भाग ही करते रहेंगे, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होएगा। बहुत ध्यान से सुन लेना। क्या बोलता है? शमूएल बोलता है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। और बाइबल बोलती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा के भय मानने से धन और संपत्ति प्राप्त होती है। आपको मालूम ही नहीं है,
आप इधर उधर भाग रहे हो। आज आप पैसे के पीछे भाग रहे हो ना, अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप पैसा तो ले लोगे, पर आपके जीवन में प्रभु कभी नहीं आएगा। परंतु अगर आप प्रभु के पीछे भागोगे ना, तो बोलता पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आने लगे, आपके पीछे आएंगी, आपके पीछे आएंगी, आपको उसके पीछे चलना है बस। और क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे बड़े बड़े काम किए। आज की रात मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपने अपने जीवन में उससे बहुत सारी आशीष पाई, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, आपने नया जीवन पाया, आपने नया जन्म पाया है, आप यीशु मसीह के कारण एक अच्छी जॉब कर पा रहे हो, यीशु मसीह के कारण आपके पास घर है, द्वार है आपके पास, इस कोरोना महामारी के समय में आप जीवित बच गए हो, आज आपको धन्यवाद देना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई बार लोग ना अपना संपूर्ण जीवन नहीं देना चाहते। आपको मालूम क्या करते लोग, यीशु मसीह मैं अपने जीवन में ना आपको 5% हिस्सा दूंगा, सिर्फ मेरे जीवन के आप 5% के स्वामी रहोगे, 95% ना मैं अपनी मर्जी का करूंगा। आपको मालूम है, एक व्यक्ति ने ऐसे ही बोला, बोले यीशु मसीह मैं अपना जीवन जीऊंगा, मैं 5% बस आपको दे सकता हूँ। उसका घर किसी ने खटखटाया, और आपको मालूम जैसे ही घर खटखटाया तो उसको पता ही नहीं था कि किसने खटखटाया, वो था शैतान। और उसके बाद उसने उसको दिया कान के नीचे 4-6 हाथ। और आपको मालूम मतलब उसके जीवन में क्या आई, दुख आई, तकलीफ आई, समस्या, परेशानी आई। उसने रोता रोता दरवाजा बंद किया और अंदर आया, बोलता यीशु मसीह मैंने देखो आपको अपने जीवन में स्थान दिया। यीशु मसीह ने बोला बेटा तूने तो मेरे को 5% का स्वामी बनाया है, मैं तेरे लिए 5% काम करूंगा ना। उसने बोला प्रभु आज से तू मेरे जीवन में 10% का हिस्सा और ले ले। अब उसके जीवन में यीशु मसीह 10% पे आ गया। समस्या कुछ थोड़े समय के बाद फिर आई, फिर दरवाजा खटखटाया। आपको मालूम है शैतान ने जैसी दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और फिर पड़ी उसको, फिर गया रोते हुए प्रभु के सामने। अब बोल रहा, बोले प्रभु मैंने मेरा जीवन आपको तो दिया। यीशु मसीह ने बोला बेटा तूने नहीं दिया। बोले प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूँ, मैं अपना जीवन 25% तुझे दूंगा। कुछ समय के बाद फिर आया शैतान, फिर दिया उसको, दिमाग उसका नहीं खुल रहा था। फिर बोलता बोले प्रभु आज मैं 50% देता, 50% मैं जीऊंगा, 50% तू। मैं थोड़ी थोड़ी पिया करूंगा, मैं अपने चाल चला करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरी मर्जी। कई लोग बोलते ना मेरी मर्जी, एक गाना था ना मेरी मर्जी, इंग्लिश में इट्स माय लाइफ। आपको मालूम है नरक में जा रहे हैं। हाँ माइकल जैक्सन ऐसे ऐसे डांस कर रहा है शैतानों के बीच में, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो जो इट्स माय लाइफ जो बोल रहे हैं ना बेटा, उनको शैतान वो अच्छा पीटेगा। और जो जवान मुझे देख रहा है और ध्यान से सुनना, आपको मालूम है जैसे ही ये 50% दिया यीशु मसीह ने बोला ठीक है। समस्या कुछ समय के बाद फिर आई, फिर पड़ा उसको चांटा, ठीक है। उसके बाद रोता हुआ फिर गया यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह ने क्या बोला, बेटा संपूर्ण मेरे को दे दे। बोले नहीं आज से 75% जीवन में आपको देता हूँ, 25% तो प्रभु मुझको जी लेने दे। अपन लोग बोलते ना थोड़ा थोड़ा जी लेने दे, थोड़ा पी लेने दे। कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसे ही जीवन जीते, भाई साहब थोड़ा यहाँ भी थोड़ा वहाँ भी। कई बार बच्चे बोलते पापा मैं पढ़ तो रहा, बाइबल पढ़ा तो है ना। बच्चे क्या बोलते पापा हमने किया तो दुआ तो किया, हमने ऐसा तो किया। आपको मालूम है 50%, 10%, 15%। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप भी ऐसे ही करते, मैं भी ऐसे ही करता रहा।
क्या हम वास्तविकता में परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं? यहाँ पर देखिए, बोलता तुम उसका भय मानो। भय मानने का मतलब 100%। अब हमको वो चीजें नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर वो हमसे हो जाती है तो हमको तुरंत माफी मांगना, कोशिश करना है कि तुरंत उन बातों से निकले, तुरंत उस जगह से निकले, उन चीजों को छोड़ दें। अब आपको मैं एक बात बोला, आप प्रभु के भवन तो जा रहे पर बुराई कर रहे हो, प्रभु के भवन जा रहे पर शराब तो पी रहे हो, गुटखा तो खा रहे हो, गाली तो बक रहे हो, गलत चीजें तो देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, फिर बोल रहा बोले अरे प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा। कैसे बनेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे तो कैसे काम बनेगा? क्यों सफल करेगा प्रभु? ठीक है, जो प्रभु चाहता है ना वो ही करें। सुनिएगा ध्यान से, इस व्यक्ति को ना जब बार बार कंटाप पढ़ना शुरू, अब जबलपुर की लैंग्वेज है कंटाप, मतलब उसके बहुत मारा शैतान ने ना, उसके बाद आखिरी में उसने संपूर्ण समर्पण कर दिया। क्या बोलता है यहाँ पर वचन, क्या बोलता? संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। उसने बोला यीशु मसीह आज से तू मेरे जीवन में 100% है। कुछ समय के बाद शैतान फिर दरवाजा खटखटाया, ठक ठक। और आपको मालूम है इस बार वो कूद कर, जो हम 5 में 1 आती थी ना, दरवाजा खोलने की जल्दबाजी करती थी, वैसे ये जा रहा था। यीशु मसीह ने बोला बेटा आप किनारे हो जा, मेरे को जाने दे, तेरे जीवन के हर काम में मैं आगे जाऊंगा। यशाया में क्या बोलता? तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर मैं हूं। अब उसने क्या किया? दरवाजा खोला। आपको मालूम है शैतान अभी तक उसे ऐसा देखता था, उसको नहीं मालूम था तेरा बाप आया है, तेरा बाप आया। उसको नहीं मालूम था। जैसे ही दरवाजा यीशु मसीह ने खोला ना, वो क्या सोच रहा था? ऐसे देखेगा है ना उसको और फिर मारेगा। जब उसने जैसी यीशु मसीह को देखा, तुरंत नीचे मुंडी करके बोले मैं गलत दरवाजे पर आया हूँ, और उसके बाद वहां से चला गया। आपको मालूम है जब आज आप 100% अपने जीवन को दे देंगे, ये आत्मिक जीवन में आप ऊंचाई पर जाएंगे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते और बढ़ते चल जाएंगे। यहाँ पर शैमुएल बोलता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पर मैं चाहता तुम 100% संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ बने रहो। क्योंकि इजराइलियों की एक ही गलती थी, इजराइली एक ही पाप करते थे, वो ये था कि उन लोग परमेश्वर के साथ भी चलना और आमोल और बालाक और नाना प्रकार के जितने भी देवी देवता थे उनके साथ भी उनका संबंध था। आज बहुत सारे क्रिश्चियन अभी आने वाले महीने में, है ना, मेरी बात बुरी लगे 2 रोटी ज़्यादा खाना, आने वाले महीनों में पूरी जगह घूमने जाएंगे, कुछ तो डांडिया खेलेंगे, फिर शैतान भी आपकी डांडिया खिलवाएगा आपको। फिर मेरे से नहीं बोलना कि पाजी साहब आपने नहीं बताया। हालेलुया।